सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, आज आपको टॉक्स इन हिंदी उस वीरांगना की जीवन कथा बताने जा रहा है जो जन्म तो ली थी एक ब्राह्मण परिवार में, लेकिन वो किसी क्षत्रिय से कम ना थी। जो एक महिला होने के बावजूद भी पर्दे में ना रहकर अपनी वीरता के दम पर अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवाने पर मजबूर कर दिया, जिसे हम सब भारत के नागरिक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। वो ना तो एक राजवंश परिवार में जन्म ली थी और ना ही उनके पिता कोई योद्धा थे। फिर भी वे युद्ध कला की सारी तकनीक जानती थी और अपने सामने बड़ों बड़ों को नतमस्तक कर देती थी, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दी। वाराणसी जिले के भदौनिक नामक नगर में 19 नवंबर 1835 को एक मराठी ब्राह्मण मोरोपंत तांबे के घर एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। मनु जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण मनु की देखभाल की सभी जिम्मेदारी उनके पिता के कंधे पर आ गया। इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां उनकी चंचल मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। वे बचपन में ही शास्त्रों के शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा लेती थी। वह शस्त्रों की शिक्षा में इतनी निपुण हो गई कि उस छोटी सी बच्ची के सामने बड़े बड़े धराशायी हो जाते थे। देखते देखते मनु के विवाह का समय आ गया। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासक राजा गंगाधर राव निम्बालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनका कदम झांसी में पड़ते ही वहां की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार होने लगा, जिस कारण उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर 4 महीने की आयु में षड्यंत्रकर्ताओं के हाथों उसकी मृत्यु हो गई तथा उसके बाद राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ने लगा। तभी उन्हें दंतक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव परलोक सिधार गए। उनके दंतक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन उनका पुत्र लेना अंग्रेजों को ज्यादा रास न आया और उनके आंखों में वो कांटों की तरह चुभने लगा। तभी उन्होंने जनरल डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत बालक दामोदर राव को झांसी राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्री ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी राज्य का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करने का फैसला कर लिया। लेकिन वह वीरांगना ऐसे होने कैसे देती। उन्होंने अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ जंग छेड़ दिया तथा वे अंग्रेज वकील जॉन लैंग की सलाह ली और लंदन की अदालत में मुकदमा दायर करा दिया, पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कोई फैसला हो ही नहीं सकता था, इसलिए बहुत बहस के बाद इसे खारिज कर दिया गया। अंग्रेजों ने झांसी राज्य का खजाना जब्त कर लिया और रानी के पति गंगाधर राव के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का हुक्म दे दिया, पर लक्ष्मी मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने युद्ध का बिगुल फूंक दिया और अपने अंतिम श्वास तक झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक स्वयं सेवा सेना का गठन प्रारंभ कर दी। इस सेना में महिलाओं की भी भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। लक्ष्मीबाई की हमशक्ल झलक रानी बाई को सेना में प्रमुख स्थान दिया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ रानी के इस जंग में कई और अपदस्थ और अंग्रेजी हड़प नीति के शिकार राजाओं जैसे बेगम हजरत महल, बेगम जिनत महल,
स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह, नाना साहब, अजीमुल्ला शाहगण के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने का प्रयत्न करने लगे। रानी लक्ष्मीबाई तो घुड़सवारी में बचपन से ही निपुण थी तथा उनका घोड़ा बादल उनकी निपुणता को और निखार देता था। इतिहास के अनुसार सन 1858 के समय किले से रानी को भागते समय बादल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1858 में जनवरी महीने में अंग्रेजी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च तक शहर को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों तक मुठभेड़ जारी रहा। रानी लक्ष्मीबाई अपने नन्हे पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर इस युद्ध को लड़ती रही। अंततः ब्रिटिश सेना झांसी शहर को पूरी तरह से तहस नहस करने में सफल रही। हालांकि रानी लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ भेष बदलकर भागने में सफल रही। इसके बाद उन्होंने कालपी में शरण लिया, लेकिन वो वीरांगना कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर आगे के युद्ध का व्यूह रचा तथा फिर दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया। लेकिन इस बार ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इसी संघर्ष में 17 जून 1858 को वो वीरांगना जो अंग्रेजों को दांतों तले चने चबाने पर मजबूर कर दी थी, वो झांसी की लक्ष्मीबाई, अपनी बाबा की मनु, चंचल छबीली तथा इस देश की वीरांगना ने ग्वालियर की रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई और विश्व इतिहास में भारतीय नारी की ओजस्विता की मिसाल बन गई, जिन्होंने हर स्त्री को यह सिखा दिया कि वे किसी पुरुष से कम नहीं। जब जब माँ भारती पर मुश्किलें आएंगी तब तब स्त्रियां पर्दे में न रहकर अपनी वीरता के दम पर दुश्मनों को धूल चटा दें तथा मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगी कि हर घर में एक झांसी की रानी पैदा हो। चलिए दोस्तों, अब हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।